जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं माघ मास रविवार के दिन सूर्यदेव और धर्मराज की यह कथा। हिंदू धर्म के अनुसार यमराज मृत्यु के देवता हैं। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा और भगवान सूर्य के पुत्र में रूप में जन्मे यमराज का उल्लेख वेद शास्त्रों में भी आता है। इनकी जुड़वा बहन यमुना यमी थी। यमराज का वाहन महिषवाहन है। यमराज बोले तो धर्मराज जीवों के शुभाशुभ कर्मों के निर्णायक हैं। यमराज भगवान को दक्षिण दिशा के दिक्पाल कहा जाता है। यमराज को मृत्यु के देवता भी माना जाता है। दक्षिण दिशा के लोकपाल यमराज अशुभ कर्म प्राणियों के लिए बड़े ही भयंकर हैं। यमराज देवता यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत काल, सर्वभूतक्षय, औदुंबर, दग्न, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त आदि 14 नामों से जाने जाते हैं और इनकी आराधना होती है। यमराज के देवता एक अलग लोक में विराजमान रहते हैं जिसे यमलोक कहा जाता है। हिंदुओं का विश्वास है कि मनुष्य मरने पर उसको शुभ और अशुभ कृत्यों का हिसाब देना पड़ता है और इसीलिए वो सबसे पहले यमलोक में जाता है। वहाँ यमराज के देवता विचार करके उसे स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। यह माना जाता है कि मृत्यु के समय यम के दूत ही आत्मा को लेने के लिए आते हैं। यमराज विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा और सूर्यदेव के पुत्र थे। उनके जन्म से पहले जब संज्ञा ने अपनी पारी सूर्यदेव को देखा तो उनके तेज प्रकाश को देखकर वो भयभीत हो गई और सूर्य को देखकर भय से संज्ञा ने आंखें बंद कर ली। इस बात से सूर्य देवता नाराज हो गए और सूर्य ने क्रोध में आकर संज्ञा को श्राप दे दिया। श्राप के अनुसार सूर्य ने कहा, तुम्हें जो भी पुत्र होगा वह लोगों का संयमन करने वाला अर्थात उनका प्राण लेने वाला होगा। इसी कारण बस यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। एक व्यापारी संतान प्राप्ति के लिए रोजाना शिव जी की पूजा करता, परंतु उससे संतान प्राप्त नहीं हुई। भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने शिव से इसका कारण पूछा। शिव ने कहा, इस व्यापारी को संतान सुख नहीं है। इस बात पर पार्वती देवी ने जिद पकड़ ली और कहा, जब तक आप इस व्यापारी को संतान सुख नहीं दोगे मैं आपसे रुष्ट रहूंगी। पार्वती जी के जिद करने पर भगवान शिव ने व्यापारी को एक पुत्र दिया, मगर उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष निर्धारित कर दी। पुत्र के जन्म के बाद परिवार में खुशी की लहर थी, लेकिन व्यापारी को कोई खुशी नहीं हुई। पूरे परिवार में खुशी मनाई गई। व्यापारी का बेटा जब बड़ा हुआ तो उसकी पत्नी ने अपने बेटे का ब्याह को सोचा। बहुत मना करने पर भी जब व्यापारी की पत्नी नहीं मानी तो उसने उसके बेटे की आयु का सच बता दिया। उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे इसका ब्याह करके अपने मन की तो कर लेने दो। व्यापारी ने बेटे का ब्याह कर दिया। ब्याह के बाद व्यापारी की पत्नी ने बहू को सारी बात बता दी कि उनके बेटे की आयु केवल 12 वर्ष की है। भाग्य में विश्वास रखने वाली बहू ने कहा, जो होगा वो मेरे भाग्य में लिखा होगा। ऐसा सोचकर रोजाना सब उसकी लंबी आयु के लिए
पूजा करते। कुछ वर्षों बाद लड़के के 12 वर्ष होते ही यमदेवता उसे लेने आ गए। उस समय वो अपनी पत्नी के साथ था। यमराज उसकी पत्नी के पास गए तो वह बोली, अभी तो मेरे पति ने जीवन का कोई सुख नहीं देखा और आप उसे लेने आ गए। यमराज ने उसको कहा, तेरे पति की आयु इतनी ही थी। इस बात पर पत्नी ने कहा कि हे भगवान, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरे पति की आयु बढ़ जाए। यमराज बोले, यदि तुम काला कंबल, लोहे का तसला 5.25 रुपए उठा कर रख दे और 1 वर्ष पूरा होने पर एक किसी को दे देगी तो तेरे पति की आयु लंबी हो जाएगी। उसकी पत्नी के ऐसा करने पर उसके पति की आयु लंबी हो गई। इस प्रकार भगवान यमराज की कथा समाप्त हुई।